हेलो मेरे पढ़ाकू दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है आप लोग बहुत ही मन लगा के पढ़ रहे होंगे। और इस बीच कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम्स बिल्कुल सर पे हैं, जैसे उत्तराखंड में भी अभी कुछ एक 9 मार्च का भी एग्ज़ाम है, बिल्कुल सिर पर ही है। और कुछ बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनकी बैक आई है या सप्लीमेंट्री आई है, रीटेस्ट जिनको देने हैं। तो कृपया करके देखिए, परेशान मत होइए। अब आप देख रहे हैं सारे जो खासकर जो सप्लीमेंट्री वाले बच्चे हैं उनको मैं कह रही हूँ कि आप सारे साल ज़्यादा नहीं पढ़े, आप तभी तो आपकी सप्लीमेंट्री आई है, या कुछ भी परिस्थितियाँ आपकी रही होंगी तो आप पढ़ नहीं पाए। लेकिन कभी भी बहुत सारा कोर्स देखकर एकदम से आप लोग जो है घबराएं नहीं। चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप कभी भी ये मत सोचिए कि मैं एकदम से बहुत सारी मेहनत करके जो है और मैं एक ही दिन में सारा कोर्स रिवाइज कर लूँगा, सारा कोर्स याद कर लूँगा। धीरे धीरे लगे रहिए। देखिए, एक दिन में भी बहुत कुछ होता है, और अभी आपके पास काफ़ी टाइम है 9 मार्च तक, है ना। तो आपने चरैवेति का सिद्धांत सुना होगा, ये भी सुना होगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए। मतलब धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। फल आए ऋतुआन पे, माली सींचे सोए। मतलब माली तो रोज सींचता है, लेकिन देखो फल कब आता है, जब ऋतु आती है। तो आप रोज पढ़ेंगे, लेकिन फल कब आएगा, जब रोज पढ़ेंगे और एग्जाम में अच्छे से विद कॉन्फिडेंस आप लोग जाएंगे। आपने अलग अलग जो आंदोलन हुए हैं, जैसे फ्रांस भी था, फ्रांस में पहले मोनार्की का जो है राजशाही सत्ता थी, वहाँ पे मोनार्क बोलते थे राजा को। तो देखिए वहाँ रिवोल्यूशन हुआ 1789 में। रिवोल्यूशन हुआ तो जो पहला संविधान आया उसमें क्या था, जो लोग टैक्स पेयर्स थे केवल उनको वोट करने का अधिकार था और राजा का भी कंट्रोल था। फिर उसके बाद जब सेकेंड रिवोल्यूशन हुआ, तब जाके जो लोग टैक्स पेयर नहीं थे, हर बंदे को वोट का जो है उसमें राइट मिला, और जो राजशाही है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो बड़े बड़े देशों के संविधान या जो भी सिस्टम है वो एक दिन में निर्मित नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं। तो संशोधन या सुधार की गुंजाइश देखिए हमेशा रहती है, ठीक है। तो इसीलिए खुद में हमेशा सुधार करते रहिए, और आप कभी भी दूसरों को मत देखिए, ठीक है। दूसरा सो रहा है, दूसरा खेल रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, हमेशा खुद पे इतना काम कीजिए, खुद में इतना इम्प्रूवमेंट कीजिए, दूसरों के बारे में मत सोचिए। हर किसी का जीवन अलग है, ठीक है। हर किसी की परिस्थितियां अलग हैं, जो आप अपने लिए कर लेंगे वो आपके काम आएगा, ठीक है। ना किसी को देख के फ्रस्ट्रेट हो, और ना ही किसी को देख के आप बहुत ज़्यादा जेलेसी फील करें, क्योंकि कोई कुछ भी बनेगा वो देखिए अपने लिए बनेगा। आपको कोई भी अगर कोई आईएएस बन जाता है तो उसकी सैलरी आपके अकाउंट में तो आने से रही। तो इसीलिए खुद को बनाएं हमेशा, ईर्ष्या का भाव भी ना लाएं, ठीक है। और ना ही किसी को अपने से कम आके, क्योंकि जो घमंड होता है, घमंड फिर सुधार की गुंजाइश आपके अंदर खत्म कर देता है। आप अपने अंदर जो सुधार है वो समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो सुधार करते रहिए और हमेशा निरंतर प्रयासरत रहिए, लगे रहिए, और टेस्ट देते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि टेस्ट से ज़्यादा अच्छा जो है कोई भी मुझे लगता है साधन नहीं है खुद को इम्प्रूव करने का। टेस्ट में, लेकिन ये नहीं खाली टेस्ट दे दिया, उसको एनालाइज भी कीजिए, कौन से क्वेश्चन मेरे किस सेक्शन के गलत हैं और क्या गलती मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसी अपनी कमज़ोरी पर काम कीजिए आप, ठीक है। और एक दिन देखना आप लोग एक्सीलेंस को ज़रूर पाएंगे, एंड यू विल एक्सेल इन योर लाइफ, ठीक है। मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ आपका उत्साह बढ़ाने के लिए। क्योंकि मेरा समय तो चला गया, मेरे पास एक बच्चा भी है, और फिर मेरे को इतने सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं कि मैंने तो ये पेपर वेपर देना छोड़ दिया है। लेकिन आपका समय है, और ये जो बाहरी आकर्षण है फ़ोन में गेम खेलने का, मोबाइल का, या ये बाबू सोना करने का, देखिए मैंने अपनी लाइफ में देखा बहुत से बाबू सोना लोगों की लाइफ में आए, लेकिन वो आजीवन साथ नहीं रहते। वो केवल आपके साथ घूमने फिरने के लिए लड़कियां रहेंगी, और इसी तरह लड़कियों को यूज़ करने के लिए लड़के रहेंगे। लेकिन करियर बनाइए, उसके बाद बहुत सुंदर लड़की आपके साथ में शादी करने को तैयार हो जाएगी, बहुत सुंदर लड़का आपकी लाइफ में आ जाएगा,
और अगर आफ्टर मैरिज भी आपको धोखा मिलता है तो आप खुद की केयर करने लायक होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी पे डिपेंडेंट है, खासकर महिलाओं को मैं कह रही हूँ, क्योंकि इनको हेरिडिटी में कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती। आपकी हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी क्या है? आपकी काबिलियत। आप मेहनत करो, क्योंकि जो आपने सुना होगा तुलसीदास जी उस समय भी लिख गए हैं कि पराधीन सपने हो सुखनाई। क्यों महिलाओं का जो है सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का रेट है? क्योंकि हमेशा, भले ही उनको बहुत से लोग पैसे दे भी देते हैं मान लीजिए, लेकिन खाली पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपको क्या सम्मान मिलता है अगर कोई आपका खर्च उठा रहा है तो? क्या आपको अपने डिसीजंस लेने की स्वतंत्रता मिलती है? तो इसीलिए इंडिपेंडेंट बनिए, मेहनत करिए जो समय शादी से पहले का है, क्योंकि शादी के बाद बहुत ही मुश्किल होता है सारी जिम्मेदारियों को संभालते हुए। लोग तो अच्छी अच्छी जिम्मेदारी निभाने वाली महिलाओं में भी कमी निकाल देती हैं। फिर आप सोचती हैं कि शादी के बाद आपको कोई पढ़ाएगा। कहने में और करने में होते हैं ऐसे भी हस्बैंड और ऐसी फैमिली बहुत, लेकिन कम, रेयर सब। ठीक है, आज भी डाउरी के इतने केसेस होते हैं। और महिला से जो लोग पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी करते हैं वो यही सोचते हैं चाहे लाइफ में बीमार हो जाए चाहे कुछ हो जाए, लेकिन वो कमाती ही रहें। आजकल एक नया सिस्टम चला है डाउरी लेने का, कि जो पिताजी एक बार देते हैं वो तो डाउरी होती है, और जो लड़की लाइफ भर कमाती है वो एक अलग डाउरी होती है। तो इसीलिए कल को कोई धोखेबाज भी मिलता है ना आपको अगर लाइफ में, या मिलती है आपको लाइफ में, तो आप खुद को खड़ा कर पाएँ, इतने संसाधन आपके पास हों। ठीक है बेटियों, क्योंकि जब आप माँ बन जाएंगी तब तैयारी करना अपने बच्चे को इग्नोर करके। आप, क्योंकि बायोलॉजिकली हम महिलाओं को ऐसा बनाया है कि हम अपने बच्चे को इग्नोर कर ही नहीं सकते, और अगर करते भी हैं किसी कारण से तो हम डिप्रेशन और ये सब चीज़ें हमें आती ही आती हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारा बच्चा ही सब कुछ होता है। तो इसीलिए पहले ही शादी से पहले इतनी मजबूत बन जाइए, मैं कह रही हूँ। और अगर शादी हो भी गई है तो भी मैं कहती हूँ जो परिस्थितियाँ हैं सबकी परिस्थितियाँ अलग हैं, उसमें अपने आप को काबिल बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कल यकीनन सुनहरा होगा जब आप आज अच्छी नींव रखेंगे। मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।